आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हम पिछले सेशन से आपके हिंदी व्याकरण का भाग काल पढ़ रहे हैं। काल यानी टेंसेस, और इसमें हमने जो भूतकाल है उससे कंप्लीटली पढ़ लिया था और वर्तमान काल को हम पढ़ रहे थे। उसके बाद आज ही हम भविष्य काल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बिल्कुल हिंदी व्याकरण की कॉपी लेकर रेडी हो जाइए, पेन पेंसिल निकाल लीजिए और जो आपने पढ़ा है अभी तक, जहां तक आपने के लास्ट सेशन में पढ़ा है अपने हिंदी व्याकरण में, उसे आप निकालिए। और मैंने आपको ये सारी चीजें घर में रिवाइज करने के लिए भी कहा था, रिवीजन करने के लिए आपको कहा था कि आप इसको एक बार घर में पढ़िए। तो आज मैं आपको इसका फिर से रिवीजन करवाऊंगी। फटाफट से हम एक बार जो हमने सारी चीजें पिछले सेशंस में पढ़ी है उनको एक बार रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और आज का सेशन शुरू करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। काम अभी समाप्त और काम अभी चल रहा है, चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, काम अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल। कहते हैं। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल के एग्जाम्पल क्या होंगे? आप सोचिए कि इसके किस तरह के एग्जाम्पल हो सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इजी है, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि काम अभी चल रहा है, यानी कि समाप्त नहीं हुआ है, उसे हम कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। तो यहां पर जैसे सीमा, निबंध, लिख रही है। सीमा निबंध लिख रही है। वरुण कपड़े धो रहा है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। इस तरह बच्चे खेल रहे हैं। तो यहां पर 4 एग्जाम्पल आपको दिए। सीमा निबंध लिख रही है, वरुण कपड़े धो रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। तो 4 एग्जाम्पल आपको दिए यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल के। आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप फिर से परिभाषा को पढ़ेंगे कि क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि काम अभी चल रहा है, यानी कि अभी काम चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ है, उसे हम कहेंगे
अपूर्ण वर्तमान काल, यानी कि जो वर्तमान काल है, जो समय अभी चल रहा है, जो क्रिया अभी हो रही है, वो समाप्त नहीं हुई है, तो इसीलिए इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। तो इस तरह के एग्जाम्पल की सीमा निबंध लिख रही है, यहां पर आप देख सकते हैं लिख रही है शब्द प्रयोग हुआ है। आगे वरुण कपड़े धो रहा है शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला है मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो 4 शब्द दिए गए हैं, रही है, रहा है, रहा है, रहे हैं, तो ये सारे शब्द ये आपके वर्तमान काल में होते हैं, यानी कि वर्तमान काल में आप क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वर्तमान काल में, अपूर्ण वर्तमान काल में आप क्रिया के साथ, यहां पर देखिए क्रिया लिख, धो, पढ़, खेल, 4 क्रियाएं हैं, लिख, धो, पढ़, खेल। तो क्रिया के साथ आपको रहा है, रही है, रहे हैं लगाना होगा। ठीक है, जैसे इंग्लिश में आप लिख यानी कि राइट, तो राइट में आप आईएनजी लगाते हैं, राइटिंग। वॉश मतलब वॉशिंग, धोना। पढ़, रीड, रीडिंग। खेल, प्लेइंग, प्ले, प्लेइंग। तो आईएनजी फॉर्म लगाते हैं आप, उसी तरह वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है, तो हिंदी में बिल्कुल उसी तरह आप क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं शब्दों का प्रयोग करेंगे अपूर्ण भूतकाल में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर से रिवाइज में एक बार करूंगी, तो अभी आप इसको अपनी कॉपी में उतारिए आगे। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल, नंबर 3, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। तो संदिग्ध की बात की जा रही है, संदिग्ध वर्तमान काल की बात की जा रही है। संदिग्ध यहाँ पर होता, संदिग्ध का मैं पिछले जब हमने भविष्य भूतकाल जब हमने पढ़ा था, उसमें भी मैंने आपको संदिग्ध का अर्थ बताया था, और यहाँ पे फिर से एक बार बताती हूँ कि संदिग्ध का अर्थ होता है संदेह होना, यानी कि हमें संदेह है कि कोई कार्य हुआ भी है या नहीं, हो भी रहा है या नहीं, होगा या नहीं। तो संदिग्ध का अर्थ होता है कि हमें कार्य के ऊपर संदेह है। तो यहाँ पर जब हम वर्तमान काल की बात कर रहे हैं और उस पर संदिग्ध वर्तमान काल की बात कर रहे हैं, तो इसमें यह होगा कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में कार्य के होने का संदेह हो, कि पता नहीं है कार्य वर्तमान काल में हो भी रहा है या नहीं, यानी कि जहां पर भी संदेह होगा वहां पर संदिग्ध काल होगा, चाहे वो वर्तमान हो, चाहे भविष्य हो, चाहे भूतकाल हो। तो इसको एक बार हम लिख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल, वर्तमान में कार्य होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य होने में संदेह हो, संदेह
हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। तो संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है कि वहां पर कार्य होने में संदेह होता है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है या नहीं। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राजेश गाना गाता होगा। राजेश गाना गाता होगा। गीता गृह कार्य करती होगी। मोहन अभी काम करता होगा। तो इस तरह के शब्द, आप एक चीज देखिए, राजेश गाना गाता होगा, गीता गृह कार्य करती होगी, मोहन अभी काम करता होगा। तो इस तरह के शब्द बच्चे बच्चे अभी खेलते होंगे। तो इस तरह से जहां पर हमें किसी भी कार्य के होने में संदेह हो, और खास तौर पे वर्तमान काल की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान काल में कार्य के होने पर संदेह हो, वहां पर हम संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। और जैसे राजेश गाना गाता होगा, राजेश गाना गा रहा है या नहीं इस बात पर हमें संदेह है। अभी के समय की बात की जा रही है, तो गीता गृह कार्य करती होगी। गृह कार्य करती होगी, कर रही होगी या ये हमें कंफर्म नहीं है। मोहन काम करता होगा, तो मोहन कर भी रहा है या नहीं इस पर हमें संदेह है। बच्चे अभी खेलते होंगे, तो खेल भी रहे होंगे या नहीं इस बात पर हमें संदेह है। तो आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर कार्य के होने में संदेह हो रहा है। तो सबसे पहले वाली चीज मैंने आपको क्या बताई, जो हमने वर्तमान काल पढ़ा था, सामान्य वर्तमान काल, वहां पर हमने बताया था कि क्रिया के साथ ता, ती, ते, हूं, यानी कि ते है, ती है, ता है आदि शब्दों का प्रयोग होगा। क्रिया के साथ ते है, ता है, ती है शब्दों का प्रयोग होगा। अगला, अपूर्ण वर्तमान काल में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, क्रिया के साथ आपका रहा है, रहे हैं, रही है आदि शब्दों का प्रयोग होगा। और अभी आप देखेंगे संदिग्ध वर्तमान काल में, तो इसमें आपका ता होगा, ती होगी, ते होंगे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा। तो ये आपको बिल्कुल, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, यहाँ पर फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि जब हम वर्तमान काल में को पढ़ते हैं, सामान्य वर्तमान काल को पढ़ते हैं, तो सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है कि आपका ता है, ती है, ते है शब्द आदि आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको लिखवाया है कि सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के साथ, वर्ब के साथ आईएनजी लगता है इंग्लिश में, तो बिल्कुल हिंदी में वर्ब के साथ ता है, यानी कि क्रिया के साथ ता है, ते है, ती है, तो है आदि शब्दों का प्रयोग होता है। और सॉरी, ये हमने अपूर्ण वर्तमान काल के बारे में बात की थी कि क्रिया के साथ आपकी आईएनजी फॉर्म लगती है, यानी कि लिख रही है, लिख रहा है, लिख रहे हैं आदि शब्द। तो आप ये तीनों की जो अलग अलग विशेषताएं हैं, इनको आप याद रखेंगे। यहाँ पर ता होगा, ती होगी, ते होंगे,
इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हमारा जो वर्तमान काल है वो समाप्त हो गया है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगला हमारा था भविष्यत काल। अगला हमारा है भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस इंग्लिश में। भविष्यत काल यानी कि आने वाला जो समय है उसे हम क्या कहते हैं, भविष्य कहते हैं। तो यहाँ पर भविष्यत काल के बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 3 है हमारा काल का भेद। तो भविष्यत काल में सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे। क्या होती है भविष्यत काल की परिभाषा? तो जहां पर क्रिया के, देखिए क्रिया के जिस रूप से हमें आने वाले समय में होने या करने का बोध होता है, यहाँ पर क्योंकि भविष्य की बात की जा रही है, आने वाले समय की बात की जा रही है, तो क्रिया के जिस रूप से हमें उसके भविष्यत काल में होने का यानी कि आने वाले समय में होने के बारे में पता चलता है या आने वाले समय के बारे में होने का बोध होता है, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन। तो बच्चों आज हमने वर्तमान काल को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है, यानी कि अच्छे से पढ़ लिया है, एग्जाम्पल से भी हमने समझ लिया है। तो आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और सारी चीजें समझ में भी आई होंगी। तो अगला जो हमारा सेशन होगा उसमें हम काल का ही जो तीसरा भेद है यानी कि भविष्यत काल के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज करके आएंगे और अगले सेशन में हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।